हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम सब ने मिलकर मनाया है माँ तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह उत्सव। और सब ने अपने घर में, चाहे छोटा चाहे बड़ा, जैसे भी श्रद्धा भक्ति भाव से माँ तुलसी का विवाह ज़रूर मनाया है। और हमारे मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था तुलसी और शालिग्राम विवाह का। उसका वीडियो तो मैं पहले ही आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया, मैंने रील्स भी शेयर की, वो भी आपने बहुत पसंद की। उसके लिए दिल से धन्यवाद। और देखिए, गुड़चड़ी होने के बाद में, बारद्वारी होने के बाद में और फेरों तक के बीच में मुझे 2 ढाई घंटे का समय मिल गया था। उस समय में मैंने फिर अपने तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराया था। क्योंकि भाई तैयारियां तो मेरी सारी हो ही रखी थी। और लेकिन मैंने सूक्ष्म रूप से इस बार कराया है, यानी कि बालकनी पे ही कराया है। और जितना भी स्पेस था उसी में ही बैठ के मैंने कराया है। और इस बार जो है ना, हस्बैंड को बोल दिया था, मैंने कहा भाई एक दिन ज़रा काम से अपना छुट्टी ले लो या थोड़ा सा कम चले जाओ, मतलब मुझे थोड़ा समय दे दो। क्योंकि मैं 3 4 साल से विवाह करा रही हूँ तुलसी मैया का, और वो खुद ही कर लेती हूँ। और मैं चाहती हूँ इस बार, मतलब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और घर पर भी बाहर भी हो रहा है, तो हम दोनों साथ में, मतलब जोड़े से इस विवाह को संपन्न कराएं। और हमें भी तुलसी शालिग्राम की तरह मुझे भी अखंड सौभाग्यवती होने का माँ तुलसी वरदान दे। तो इसीलिए मैंने उनसे बोला था कि भाई इस बार थोड़ा सा मुझे समय दे देना और घर में पूजा पाठ में समय दे देना। क्योंकि पिछली बार भी जब विवाह हुआ था मैंने अकेले ही कर लिया था, बस वो रात को आए थे 8 9 बजे। तो तब मिलके हम दोनों ने आरती की थी, परिक्रमा लगाई थी, बस इतना ही सहयोग किया था उन्होंने। तो खैर कोई बात नहीं। जैसी भी भगवान की इच्छा होती है उसी हिसाब से, और काम भी देखो ज़रूरी होता है। बट इस बार उन्होंने मुझे समय दिया है, तो हमने अपनी घर की बालकनी में ही बैठ के इस विवाह को संपन्न कराया है। थोड़ी सी रेलिंग पे डेकोरेशन भी कर दिया, देखो मालाएं वगैरह सब टांग दी है। और गन्ने का मंडप जो है ना, वो बन नहीं पाया था, तो मैंने गन्ना वहाँ पे साइड में खड़ा कर लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। और हमने इस तरह से यहाँ पे विवाह की शुरुआत कर दी है। तो जल के छींटे देकर सभी चीज़ों को हमने स्नान के भाव से शुद्धिकरण के रूप में कर लिया है। और चंदन का तिलक लगा रहे हैं भगवान शालिग्राम को। तो शालिग्राम भगवान के जितने भी पूजा पाठ होंगे, मतलब जितनी भी रस्में होंगी वो सब मेरे हस्बैंड करेंगे, और तुलसी मैया की सारी रस्में मैं ही निभाऊंगी। तो इस तरह से हम कर रहे हैं। तो थोड़े तिल, क्योंकि चावल इसमें यूज़ नहीं होता है, तो तिल से हम पूजा कर रहे हैं। तिल की पूजा चंदन से, हल्दी से। और देखो यहाँ अब मैं हल्दी मेहंदी का भाव कर रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने हथेली पे ही थोड़ी सी हल्दी घोल ली। और मैंने तुलसी मैया को हल्दी लगाई है, और मेरे पति देव जो है वो शालिग्राम भगवान को हल्दी लगा रहे हैं। तो हल्दी मेहंदी एक दिन पहले नहीं करती हूँ मैं इस विवाह में, इसमें मैं उसी समय पे हल्दी मेहंदी भी करती हूँ। और हम एक दूसरे को भी हल्दी लगा रहे हैं। तो भाई जब देखो विवाह होता है घर में, तो विवाह में सबको हल्दी लगाई जाती है, बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सबको लगाई जाती है हल्दी। तो हम एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं। और यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं तुलसी मैया को। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। बस यही वाला भजन मुझे याद आ रहा था, तो बस मैं वही गाई जा रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि माँ तुलसी को हम दुल्हन स्वरूप बना रहे हैं, माँ का श्रृंगार कर देते हैं। क्योंकि हमारे दूल्हे राजा शालिग्राम भगवान का तो सुबह ही पंचामृत स्नान हो गया था, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, वो तो दूल्हे बने हुए हैं। और माँ तुलसी को हम चूड़ियाँ पहना रहे हैं, और उनको बिंदी जो है वो लगा रहे हैं, साथ में कुमकुम लगा रहे हैं। और अब मैं आलता लगा देती हूँ। और उनके तुलसी के गमले पे भी चारों तरफ बिंदियाँ लगाई जाती हैं। और देखो पैरों का भाव करते हुए यहाँ पर मैं उनके पैरों में आलता लगा रही हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे यहाँ पे आलता नहीं लगाया जाता है, बट मुझे अच्छा लगता है बहुत। तो इसीलिए माता को सारा श्रृंगार मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है। और चुनरी हम पहना रहे हैं। और देखो चुनरी, मैंने इनसे बोला कि आप मुझे चुनरी ला दो। व्हाट्सएप पे इन्होंने मुझे चुनरी की फ़ोटो भेजी, क्योंकि मैंने कहा था थोड़ी बड़ी लेके आना। पर आपको पता ही है जेंट्स लोगों को तो बहुत ज़्यादा बातें चीज़ें पता नहीं होती। तो मुझे तो ये व्हाट्सएप पे बड़ी लगी थी, मैंने कहा ले आओ। अब देखा तो छोटी है मेरी तुलसी मैया को। पर चलो कोई बात नहीं, जो माता रानी को अ, अच्छा लगता है, जैसा उनकी आज्ञा होती है वही होता है। और यहाँ पर भोग प्रसादी सब मैं समर्पित कर रही हूँ। और अन्न का भोग आज के दिन नहीं लगाया जाता है।
और साड़ी जोड़ा इत्यादि जो भी मुझे दान दक्षिणा देनी थी वो सब मैं यहाँ समर्पित कर रही हूँ। अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ क्योंकि एकादशी मैया का दिन होता है, एकादशी का मेरा व्रत होता है और ठाकुर जी को भी अन्न का भोग मैं इस दिन नहीं लगाती हूँ। और देखो जयमाला हो रही है तो और जो मैं जयमाला लेकर आई थी, जो भी जयमाला लाए थे वो हमने मंदिर में शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया को पहना दी। तो फिर मुझे यही वाली माला थी मेरे पास, तो मैंने कहा नहीं चलो कोई नहीं, इसी से ही जयमाला कर दें। मैं तो ये सोचती हूँ जो भी ठाकुर जी की इच्छा होती है, जैसी भी उनकी मर्जी होती है ना, वो उसी हिसाब से कराते हैं। और गठबंधन यहाँ पर हो रहा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। तो इस बार जो फेरे हैं मैंने भैया उठा के घुमा के नहीं कराए क्योंकि बालकनी में इतना स्पेस नहीं था। और फेरे कराने के 4 तरीके होते हैं जिसका रील मैंने पहले ही आपके साथ में शेयर कर दिया था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास भर भर के क्वेश्चन आए थे कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, या फिर हम अग्नि नहीं जला पा रहे हैं, या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो या कोई उठाने वाला नहीं है, या घर में कोई जेंट्स भी नहीं है, तो फिर कैसे करें। तो मैंने इसलिए रील पहले ही पोस्ट कर दी थी कि हम 4 तरह से फेरे करा सकते हैं। तो तुलसी मैया पे कलावा बांध करके और शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया के चारों तरफ 7 बार घुमा करके हमने इसी तरह फेरे करा दिए हैं। और यहाँ पर सिंदूर दान किया जा रहा है, तो शालिग्राम भगवान से छुआ करके मैं सिंदूर माँ की मांग में भर रही हूँ। तो देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैंने घर पर भी तुलसी मैया को सिंदूर दान कराया है और मंदिर वाली तुलसी महारानी को भी सिंदूर दान कराया है, मंगलसूत्र पहनाया है, बिछिए पहनाए हैं, पायल पहनाई है। तो बहुत ही मेरा सौभाग्य है। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये भाई इस दिन तो तुलसी विवाह वाले दिन मैंने बहुत ही पुण्य कमा लिया है, सच में बता रही हूँ। मुझे पता है कुछ भी अच्छा करती हूँ तो मुझे लगता है वो तो मेरा श्री हरि के खाते में लिखा गया है भाई। और यहाँ पर मैं माता को बिछुए समर्पित कर रही हूँ, उनके श्री चरणों में मैंने बिछुए पहना दिए हैं और यहाँ पर पहना रही हूँ उनको मंगलसूत्र। तो सिंदूर दान, मंगलसूत्र, बिछुए पहनाना ये सब विवाह संपन्न होने के बाद ही होता है। तो बस यहाँ दूल्हा दुल्हन को भोग लगाया जा रहा है। मखाने की खीर बनाई है क्योंकि अन्न का इस दिन प्रयोग नहीं होता है। माँ तुलसी का एकादशी का व्रत होता है और हमारा भी एकादशी का व्रत होता है। तो पहले मैंने यहाँ भोग लगाया है, फिर मैंने प्रसाद नीचे जा कर के प्रसाद बांटा भी है और चढ़ाया भी है। तो इस तरह से संपन्न, आपको पता ही होगा हमारा नीचे मंदिर है, बस हमारे ही घर में वो बना हुआ है, उसकी सेवा पूजा अर्चना वंदना हम करते हैं। और उसके भी सारे 30 त्योहारों की ज़िम्मेदारी भाई हमारी ही होती है, क्योंकि मंदिर जब हमारा है तो फिर कर्ता धर्ता भी हम ही होते हैं। और बस अब विवाह संपन्न हो गया है, तो अब कपूर से हम भगवान की आरती कर लेते हैं। कपूर की आरती से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति। किस विध मिलूं दया मैं, कैसे मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सत मैया तेरे यश गावे, भगतन दीजे महारानी,
नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। ओ तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय, ओ बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा प्यारी की जय, जय जय श्री राधे। शुभ विवाह संपन्न हुआ, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शुभ विवाह संपन्न हुआ, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। सबको खूब सारी ढेर सारी बहुत सारी तुलसी विवाह की बधाई हो। तो सबको बधाई हो, सबको बधाई हो। और आप और हम मिलकर आज मना रहे हैं माँ तुलसी का पावन विवाह। तो बोलिए तुलसी महारानी की। तो जी इस तरह से मैंने तुलसी विवाह घर में संपन्न कराया है। अगर आपको ये तुलसी विवाह का वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सभी कृष्ण भक्तों और राधा प्रेमियों में ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।